सुप्रभात सभी को। अभिनंदन अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए सीखने सिखाने की इस कड़ी में अलंकार के एक दूसरी सीरीज में आज तीसरा क्लास है। देखते हैं इस अलंकार में कौन कौन सा अलंकार अभी बचे हुए हैं। आइए हम एक नए अलंकार वक्रोक्त अलंकार की शुरुआत करते हैं। कौन सा अलंकार? वक्रोक्त अलंकार। वक्र मीन्स होता है टेढ़ा है, ये जानो। वक्र मीन्स होता है टेढ़ा। ठीक, अब कैसे टेढ़ा है, आइए इसकी परिभाषा की बात कहा जाए। वक्रोक्त जहां पर बात किसी एक आशय से, किसी एक उद्देश्य से कही जाए, किसी एक उद्देश्य से कही जाए, समझने वाला कुछ दूसरी बात समझ ले। हम बात कहें कुछ और, हम बात कहें कुछ और, सुनने वाला समझे कुछ और। बात समझे? बात किसी एक आशय से कही जाए, जहां पर बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा ले, वहां वक्रोक्त अलंकार होता है। हम बात कहें कुछ और उद्देश्य से, आप समझो कुछ और उद्देश्य से, समझने वाला कुछ और समझ ले, कहने वाला कुछ और कहे, समझने वाला कुछ और। हम कहे आम, आप समझो इमली। बात समझ लें? ठीक, कहने वाला कुछ और कहे, समझने वाला कुछ और, वहां पर क्या होगा? वक्रोक्त अलंकार होगा, टेढ़ा अर्थ। देखो अब कैसे होगा इसका। ठीक, इसके दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्त, काक वक्रोक्त। इस कितने भेद होते हैं? श्लेष वक्रोक्त और काक वक्रोक्त। श्लेष एक शब्द के दो अर्थ, श्लेष एक शब्द के दो अर्थ, ध्यान समझ, एक शब्द के दो अर्थ। काक मीन्स होता है कंठ, कंठ में वक्रता लाकर अर्थ बदल देना। वक्रता मीन्स होता है व्यंग या टेढ़ा मेढ़ा, बात कुछ और करे कुछ और। अब कैसे होगा? इसके दो भेद में हम पहले भेद की चर्चा करते हैं, श्लेष वक्रोक्त अलंकार। श्लेष वक्रोक्त के उदाहरण, कौन हो तू, कौन हो तू इत आए कहां, कौन हो तू इत आए कहां, घनश्याम हो तो जाओ कितनों बरसो। गोपिकाएं राधा क्या कहती हैं, ध्यान समझिएगा। कौन हो तू इत आए कहां हो, गोपिकाएं राधा कहती हैं किनसे? कृष्ण आते हैं मिलने, कृष्ण आते हैं जब, तो गोपिकाओं से मिलने राधा से, तो कहती हैं गोपिकाएं कहती, कौन हो तुम कौन हो? अब बताइए, राधा कृष्ण को नहीं पहचान पाएगी, गोपी कृष्ण को नहीं पहचान पाएगी। कौन हो तुम इत आए कहां हो, पहचान रही हैं, पहचान रही है कृष्ण हो। घनश्याम मीन्स होता है कृष्ण। कौन हो तुम, पूछ रही तुम कौन हो, पहचानने के बाद भी कौन हो तुम, यहां किस लिए आए हो? उधर से उत्तर आता है घनश्याम हूं, मैं क्या हूं? घनश्याम हूं। घन मीन्स बादल होता है, श्याम मीन्स काला, काले बादल। एक अर्थ होता है काले बादल, घनश्याम मीन्स मतलब काले बादल। घनश्याम कृष्ण की पर्यायवाची भी है। तो घनश्याम हूं तो जा कि तो हूं बरसो। राधा कह रही है, अगर आप घनश्याम हो, काले बादल, जाओ कहीं बरसो, यहां क्या करने आए हो? आप समझ में आ गया? ठीक, वो कृष्ण है, बताने का प्रयास कर रहे हैं मैं कृष्ण हूं, लेकिन कह रहे हैं अब आप घनश्याम हो, जाओ कहीं बरसो, यहां क्या करने आए हो? ठीक, समझ में आया? दूसरा, कौन द्वार पर हरिमय राधे, यहां देखिए, कौन द्वार पर हरिमय राधे, क्या बानर का काम यहां। हरि मीन्स कृष्ण, विष्णु को भी पर्यायवाची है, कृष्ण की भी पर्यायवाची है, और हरि मीन्स बानर भी होता है, हरि मीन्स बानर भी। कौन द्वार पर हरिमय राधे, मैं हे राधे, मैं विष्णु, मैं कृष्ण हूं, मैं आपका कृष्ण हूं। कहीं क्या बानर का काम यहाँ, यहाँ बानर का क्या काम? अगर आप हरि हो, आप बानर हो, तो यहाँ बानर क्या काम? आप समझ रहे? अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ यहां पर बताए, श्लेष मतलब एक शब्द के दो अर्थ। हरि मीन्स बानर भी होता है, हरि मीन्स कृष्ण भी होता है, दो अर्थ हुआ कि नहीं? घनश्याम मीन्स काले बादल भी होता है, घनश्याम मीन्स कृष्ण, दो अर्थ हुआ। अगला, एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहां अपर है। एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहां अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया सपर है।
ये उस समय का वर्णन है जब जहांगीर अपनी प्रेमिका, अपनी बेगमा उनके नूरजहां के पास ठीक जाता है तो क्या कहता है, ध्यान समझिए। एक कबूतर देख हाथ में, कहा हाथ में पूछा कहा अपर है, उसने कहा अपर कैसे, वह उड़ गया सपर है। तो अपनी बेगम से जो कहता है, उनके पास 2 कबूतर रहता है और उनके हाथ में सिर्फ एक कबूतर दिखता है। कहता है एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, दूसरा कहाँ कबूतर है। तो फिर उसने कहा कहाँ, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। उसके पास पर की कमी थोड़ी है, वो तो देखो उड़ गया। वो पूछ रहे हैं दूसरा कि दूसरा कहाँ है, उसको उड़ा दी कहीं, ये देखो उड़ गया, इसके पास पर है। अपर मीन्स एक दूसरा हो गया, लेकिन अपर मतलब जिसके पास पंखा न हो, और उड़ गया सपर मतलब कि यह भाई चला गया, ये तो उड़ सकता है। ठीक, अगला अब काक की बात करें। काक वकुर मतलब कंठ। मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, जोगु तुम्हें उचितप मोह कहाँ भोगु। इस माता सीता की बात हो रही, जब बन जा रहे थे तो जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब सीता को कहा तुम मत जाओ, मत जाओ। हाँ, तो सीता को रोक रहे हैं, तुम मत जाओ, तुम सुकुमार हो, तुम मत जाओ। इसके पहले वाले में बताए होंगे आपको कि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घामहीन बार बिहारी। कानन जंगल का रास्ता बहुत कठिन होता है, आप वहां कहाँ जाओगे, बयार में, हवा में, बतास में कहाँ जाओगे, कड़ी धूपों में। हड़काए चमकाए मत जाओ, लेकिन मानती नहीं है। तब कहती मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम्हें उचित तप मोह कहाँ भोगु। हे नाथ, मैं सुकुमार हूं, मैं कोमल हूं। नाथ, नाथ मीन्स पति, हे मेरे पति, हे नाथ, और मैं सुकुमार हूं, आप बन के जोग हो। आपका आप नहीं सुकुमार हो। राम कह रहे मैं तो सुकुमार हूं, कोमल हूं, तो क्या आप बन के योग्य हो? आप बन में कैसे? तुम्हें उचित तप मोह का भोग, आपको उचित है तप करना, अब मुझको नहीं उचित है। ठीक, समझ में? आए हो मधुमास की प्रीतम ए है नाई, आए हो मधुमास की प्रीतम ए है नाई। हे मधुमास, बसंत ऋतु आए हो, अभी प्रीतम यहाँ पर नहीं हो, बिना प्रीतम को तुम कैसे आ चले आए हो। ठीक, आए हो मधुमास प्रीतम ये है नाही, आए हो मधुमास की प्रीतम ये है नाही। ठीक, चलिए अगले पृष्ठ देखते हैं कौन सा अलंकार है, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक, देखते हैं हम लोग अब इस पर। ठीक, इसमें उपमा अलंकार हम लोग चर्चा करते हैं। क्या? उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार समझते हैं है क्या चीज, देखते हैं। सुविधा के लिए एकदम लिख दिए हैं व्यवस्थित, जूम करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं उपमा अलंकार में है क्या। जहां 2 भिन्न वस्तुओं में रूप, गुण, धर्म, आकृति आदि को लेकर समानता प्रदर्शित किया जाए, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा। बोर्ड की तरफ देखो ध्यान से। जहां पर 2 भिन्न वस्तु, अलग अलग वस्तुओं में क्या दिखाया जाए? समानता दिखाया जाए। क्या दिखाया जाए? समानता दिखाया जाए। क्या दिखाया जाए बेटा? समानता दिखाया जाए। भिन्न भिन्न वस्तु, लेकिन उसमें क्या दिखाया जाए? समानता दिखाया जाए, तो वहां क्या होगा? उपमा। उपमा मीन्स होता है तुलना किया जाए, फला ऐसे, फला की ऐसे है। ठीक, तुलना किया जाए, समानता दिखाया जाए, वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। इसके अंग, अंग मीन्स शरीर, इसके शरीर कितने हैं? ध्यान देना, इसके अंग क्या है? अवयव कितने हैं? 4 हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्मवाचक शब्द। उपमेय जिसकी बात की जाए, उपमान जिससे बात की जाए, साधारण धर्म जो बात की जाए, वाचक शब्द जो शब्द हम यूज करें। ठीक, उपमेय जीव को कहते हैं, उपमान प्रकृति को कहते हैं। उपमेय जीव, उपमान प्रकृति, मतलब जो बात की जाए, जिससे बात की जाए। ठीक है, उपभेद की बात किया जाए। उपमा अलंकार के 3 भेद हैं।
पूर्णोपमा लुप्तोपमा। कितने भेद हैं? 3। पूर्णोपमा लुप्तोपमा मलोपमा। कितने भेद हैं? 3। पूर्णोपमा लुप्तोपमा मलोपमा। अगर एग्जाम आ जाए उपमा के कितने भेद हैं? उपमा के कितने भी? पूर्णोपमा लुप्तोपमा मलोपमा। ठीक। तो लक्षण पहचानें कैसे उपमा का अलंकार कैसे है? इसका लक्षण है पहचानने के लिए जितना उदाहरण रहेगा उसमें सम शब्द जरूर रहेगा, चाहे सम रहे, चाहे समान रहे, सरिस रहे, क्यू रहे, तुल्य रहे, नाई रहे, सा रहे, सी रहे, से रहे, जैसे रहे। ठीक। तो क्या होगा वहां पर? उपमा। अब देखिए ये वाचक शब्द आता है कि नहीं? ठीक। ये वाचक शब्द, यही ये वाचक शब्द है। देन ये आते हैं कि नहीं? जितने उदाहरण सामने दिखेगा। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस शब्द आएगा। देखो सरिस है यहां, आ गया कि नहीं? पीपर पात सरिस मन डोला, पकड़ लोगे। पीपल, पीपल का पत्ता देखिए हो, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल गया। कैसे डोल गया? पीपल के पत्ता, पीपल का पत्ता हल्का भी हवा चलता है तो डोलता है, डोलता है। वैसे मनुष्य का मन हो, हल्का से इधर उधर तो डोल जाता है। शरीर यहां रहती मन चला जाता है मामा के यहाँ। क्लास में बैठे रहते हैं कुछ बच्चे, सिर्फ शरीर यहां रहती मन रहता है कहीं और क्षीर सागर में। ठीक। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुवान कुठारा। सम आ गया कि नहीं? देख रहे हो? हरिपद कोमल कमल से, हरिपद भगवान के पद क्या है? एकदम कोमल है, कैसके समान? कमल के समान। तुलना किया गया भगवान के पद, पद का हरि मीन्स भगवान, पद मीन्स पैर, कोमल मीन्स एकदम कोमल मृदुल, कमल से किसके समान? कमल के समान। देखिए से शब्द आया, देखो से यहां है कि नहीं? ठीक। अगला देखते हैं, ये पूर्णोपमा है, ध्यान देना। चलिए आगे। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सामन जल चुका। देखिए सा आएगा कि नहीं? सा आया, देखिए सा यहां पर है। कनक बेल सी सुवर्णवरी, किस लय कलित हरित तन सारी। सी आ गया, लुप्तोपमा। ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज उपमा अलंकार और वक्रोक्त अलंकार को पढ़ा। ठीक। चलिए इस तो समझ में आ गया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं। बने रहिए अभिनंदन अकादमी के साथ। ठीक। धन्यवाद।